नमस्कार भाई, सभी को आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। मैं परमीला। हरियाणा जीके को लेकर हमारी जो सीरीज चल रही है वो आज हमारी 62वें नंबर की क्लास रहेगी। और जो हमने कल जो की थी भी हरियाणा का जो विद्युत परियोजनाएं जो की थी विद्युत ऊर्जा से संबंधित है, आज जो हमारी परियोजना रहेगी विद्युत से संबंधित, इसकी 2 या 3 वीडियो और मिलेगी, जिससे भी कहाँ कहाँ हरियाणा में जो तापीय विद्युत केंद्र कहाँ कहाँ स्थापित किए गए हैं वो सारे के सारे यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हम क्लास शुरू करते हैं भी। जय माँ सरस्वती का नाम लिए सभी बच्चे। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हरियाणा के प्रमुख है विद्युत केंद्र है और परियोजनाएं भी। हरियाणा के प्रमुख है विद्युत केंद्र है और परियोजनाएं रहेगा। आज हमारी क्लास रहेगी वो 62वें नंबर की क्लास रहेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन है आता ही आता है। तो अगर हम बात करें भी जो है पहला भी पानीपत है तापीय विद्युत केंद्र भी, पानीपत है तापीय केंद्र जो विद्युत केंद्र भी। उससे पहले जो है अगर बात करें भी हरियाणा में पूछे भी बिजली जो मंत्रालय है, हरियाणा में जो बिजली मंत्रालय वो किसके पास है भी? अनिल विज के पास है। अनिल विज जो परिवहन मंत्री भी है। बिजली हरियाणा में पूछे भी बिजली जो मंत्रालय है वो किसके पास है? अनिल विज के पास है भी। अनिल विज मंत्री है हरियाणा में। अगर भारत की बात करें भी, भारत में जो बिजली मंत्रालय है वो मनोहर लाल खट्टर के पास है भी। मनोहर लाल है खट्टर के पास है भी। ध्यान रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है भी। हरियाणा में बिजली जो मंत्रालय है वो अनिल विज के पास है जो परिवहन मंत्री भी हैं। और भारत में अगर पूछे भी जो बिजली मंत्रालय किन के पास है? मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के पूर्व सीएम रह चुके हैं भी, उनके पास है। और शहरी और आवासीय है जो है मंत्रालय भी वो किन के पास है? मनोहर लाल है खट्टर के पास है भी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद हम अब शुरू करते हैं भी। हमारा पहला जो है पानीपत है तापीय विद्युत केंद्र। अगर भारत में पूछ ले भी, भारत में अगर तुम्हें पूछ ले भी सबसे ज्यादा जो बिजली है भारत में किससे बनती है भी? तापीय विद्युत केंद्र से बनती है। तापीय विद्युत केंद्र से भारत में सबसे ज्यादा जो बिजली बनती है भी, तापीय विद्युत होती है भी। कोयले से सबसे ज्यादा जो बिजली बनती है तापीय कोयला होता है भी, कोयला संयंत्र है। और ये जो कहाँ स्थापित किए गए हैं वो हम हरियाणा में पढ़ेंगे। तो पहला जो भाई पानीपत है, पानीपत तापीय विद्युत केंद्र है, इसकी स्थापना ये पानीपत में स्थित है भी। ये पानीपत के आसन शिव गांव में स्थित है। ये पानीपत के आसन शिव गांव में स्थित है। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1 नवंबर 1979 को की गई थी। 1 नवंबर 1979 को इसकी स्थापना की गई थी। और कहाँ की गई थी? पानीपत के आसन शिवा गांव में की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो उत्पादन क्षमता है ये 1367.80 मेगावाट है भी। ये 1367 याद मत करना भी। 1367 कर सकते हो, 1367 मत करना। 1367 याद इजी रह जाता है भी। 1367.80 मेगावाट जो है उत्पादन क्षमता किसकी है भी? जो पानीपत में जो तापीय विद्युत है, जो विद्युत केंद्र है, उसकी जो उत्पादन क्षमता है वो 1367.80 मेगावाट का है भी। मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1989 को की गई। और ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन है पूछा गया है भी। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं भी। मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्टेट में भी यहाँ बिजली जो है ये विद्युत जो केंद्र परियोजना है इनसे संबंधित एक क्वेश्चन है आपको देखने को जरूर मिलेगा भी। उसके बाद अगर बात करें राजीव गांधी तापीय विद्युत केंद्र भी, राजीव गांधी तापीय विद्युत केंद्र है, ये हिसार के खेदड़ गांव में स्थित है भी। हिसार के खेदड़ गांव में जो स्थित है वो राजीव गांधी तापीय विद्युत केंद्र है। और इसकी स्थापना 24 अगस्त 2010 को की गई थी। इसकी स्थापना 24 अगस्त 2010 को की गई थी। और इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो 1200 मेगावाट है भी। इसकी उत्पादन क्षमता है वो कितनी है भी? 1200 मेगावाट है। और इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण जो करवाया था वो रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड के द्वारा। इसका निर्माण जो करवाया था रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड के द्वारा किया गया है। ये उत्तर भारत का प्रथम मेगा परियोजना है भी। ये उत्तर भारत की प्रथम मेगा परियोजना है। और इसके लिए जो कोयला आता है वो महानदी कोयल फील्ड लिमिटेड है, ओडिशा से आता है भी। जो खेदड़ में जो प्लांट लगा है भी तापीय विद्युत केंद्र, उसका नाम जो है राजीव गांधी है। उसकी स्थापना जो की गई थी 24 अगस्त 2010 को की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसकी उत्पादन जो क्षमता है वो 1200 मेगावाट की है। और ये जो है
इसका निर्माण जो करवाया था वो रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड द्वारा करवाया गया है और ये उत्तर भारत का पहला मेगा परियोजना थी। और इसमें जो तापीय जो विद्युत मैंने बताया भी कोयला उत्पादन से है और इसमें जो ये जो यहाँ से कोयला जो लाया जाता है वो महानदी कोलफील्ड है लिमिटेड द्वारा ओडिशा से आता है भी। इसके लिए कोयला जो है वो ओडिशा से आता है। और ये ध्यान रखना जो महानदी है इस पे भारत का सबसे बड़ा जो बांध है हीराकुंड बांध है वो महानदी पर स्थित है और ये कहाँ पड़ता है भी ओडिशा में पड़ता है भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है भी हीराकुंड बांध है वो कौन सी नदी पे स्थित है, महानदी पे स्थित है और कहाँ स्थित है भी, ओडिशा में स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा भी, हीराकुंड बांध है भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करें महात्मा गांधी तापीय विद्युत जो केंद्र है, महात्मा गांधी तापीय विद्युत केंद्र है, ये झज्जर जिले में स्थित है, ये झज्जर जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 19 जुलाई 2012 को की गई थी भी। इसकी स्थापना 19 जुलाई 2012 को की गई और इसकी जो उत्पादन क्षमता है, इसकी उत्पादन क्षमता है वो 1320 मेगावाट है, 1320 मेगावाट। जो पानीपत वाला था 1367.80 मेगावाट थी और जो राजीव गांधी था वो 1200 मेगावाट का था। और ये महात्मा गांधी जो है तापीय विद्युत जो केंद्र है इसका जो उत्पादन क्षमता है वो 1320 है मेगावाट की है। और ये ध्यान रखना जो पानीपत वाला उसकी स्थापना की गई थी वो 1979 में और जो है राजीव गांधी जो वाला खेदड़ वाला है इसकी स्थापना 2010 में और महात्मा गांधी वाले की स्थापना 2012 में की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन है आता है भी। महात्मा भी याद रख लेना भी, जो झज्जर है इसे शहीदों का शहर बोला जाता है तो इसमें महान महान लोग रहते हैं तो महात्मा से याद रख लेना। और जो है राजीव गांधी हिसार भी, हिसार में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे युवा अगर बात करें भी राजीव गांधी जो एक युवा प्रधानमंत्री थे तो युवा की बात करें सबसे ज्यादा जो हिसार में है। और पानीपत जो पानीपत में है, पानीपत का जो है वो पानीपत से याद ही रह जाएगा, आसन शिवा गांव में है भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पानीपत का, पानीपत से याद रह जाएगा। उसके बाद अगर बात करें दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना भी, दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना है, ये यमुनानगर में है भी, यमुनानगर में स्थित है और इसका जो निर्माण है 14 अप्रैल 2008 को हुआ था भी। इसका निर्माण है 14 अप्रैल 2008 को किया गया था और इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो 600 मेगावाट की भी। सबसे छोटा अगर पूछे भी हरियाणा में सबसे छोटा तापीय विद्युत केंद्र है वो कौन सा है, तो कौन सा है भाई, दीनबंधु छोटूराम है जो तापीय विद्युत परियोजना है वो सबसे छोटा है भी। और ये 600 मेगावाट का ही ओनली 600 मेगावाट का कहाँ स्थित है, यमुनानगर में। जो दीन लोग हैं वो कहाँ रहते हैं भी, यमुना में, यमुना नदी के किनारे रहते हैं दीन लोग, यमुना नदी के किनारे रहते हैं दीन दयालु लोग जो हैं। और सबसे छोटे हैं भी, सबसे छोटे हैं, ध्यान रखना ऐसे याद रह जाएगा। सबसे छोटा जो तापीय विद्युत केंद्र परियोजना पूछे तो दीनबंधु छोटूराम की है भी और जो यमुनानगर में स्थित है ये तापीय विद्युत केंद्र और 600 मेगावाट का है। अगर इसका बात करें तो इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण है इलेक्ट्रिक है रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड द्वारा किया गया था भी। इसका निर्माण है इलेक्ट्रिक रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड द्वारा किया गया था और ये हरियाणा का प्रथम परियोजना है जो निजी कंपनी को सौंपी गई थी। हरियाणा की प्रथम ऐसी परियोजना जो निजी कंपनी को सौंपी गई थी वो कौन सी थी, दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना थी भी। उसके बाद अगर बात करें अरावली सुपर तापीय इंदिरा गांधी तापीय विद्युत केंद्र भी। अरावली सुपर तापीय पूछे या इंदिरा गांधी तापीय परियोजना पूछे तो ये भी कहाँ स्थित है, झज्जर में है भी, झज्जर में है। याद रख लेना भी, जो है इंदिरा गांधी जो है जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, इन्होंने अपने मनपसंद की शादी की इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे बेटी स्वीकारने से मना कर दिया था। तो महात्मा गांधी ने कहा मैं आपको अपनी बेटी बनाता हूं, तो इन्होंने गांधी जो लगाती है वो महात्मा गांधी की वजह से ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। तो ध्यान रख लेना भी। अब जो आप इसके जो पापा हो गए वो कौन हो गए, महात्मा गांधी हो गए। तो बाप और बेटी जो कहाँ है भी इनका, झज्जर में है। तो याद रखने के लिए ऐसे याद कर लेना भी।
जो महात्मा गांधी तापीय विद्युत केंद्र वो भी कहाँ स्थित है, झज्जर में है। और इंदिरा गांधी तापीय विद्युत केंद्र है, ये भी कहाँ स्थित है, झज्जर में स्थित है। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 4 मार्च 2011 को की गई थी। और इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो 1500 मेगावाट की है भी। इसकी उत्पादन क्षमता है वो 1500 मेगावाट की है। और इसका जो निर्माण करवाया था वो एनटीपीसी ने करवाया था। इसका निर्माण है एनटीपीसी ने करवाया था भी। नेशनल थर्मल है पावर कॉर्पोरेशन भी, नेशनल है थर्मल है पावर कॉर्पोरेशन ने इसका निर्माण करवाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये मैंने 4 या 4-5 लिखा है भी, इसकी 4-5 और रहती है, वो और आएगी, तो ये ध्यान रखना। पानीपत का है, वो पानीपत में स्थित है भी। 89 में इसकी स्थापना की गई। ये 1367.80 मेगावाट का है। और राजीव गांधी है जो हिसार खेदड़ में स्थित है, और इसकी स्थापना 2010 में की गई। और जो है यह पहला ऐसा रिलायंस जो है, रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड द्वारा इसकी स्थापना की गई। और इसके लिए जो कोयला आता है वो महानदी, जो कोयला कोल फील्ड जो है ओडिशा से आता है। और जो महानदी है इस पे हीराकुंड बांध बना हुआ भी। और हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है, ओडिशा में है। और सबसे बड़ा भारत का बांध पूछे तो हीराकुंड बांध है भी, याद रख लेना। और ये उत्तर भारत का प्रथम मेगा परियोजना है वो राजीव गांधी वाली तापीय परियोजना है भी। उसके बाद महात्मा गांधी तापीय जो परियोजना है और इंदिरा गांधी तापीय परियोजना दोनों ही कहाँ स्थित है, झज्जर में है। और महात्मा गांधी इसकी स्थापना की गई थी वो 2012 में की गई। और है इंदिरा गांधी वाली की गई थी वो 11 में की गई। तो बेटी पहले बाप बाद में, तो ध्यान रख लेना भी। 11 में स्थापना की गई इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना की। और महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना की जो स्थापना की गई वो 12 में की गई। और जो महात्मा गांधी उत्पादन क्षमता उसकी 13-20 है भी। और जो है इंदिरा गांधी वाली है वो 1500 मेगावाट है। तो बेटी आगे रहती है, 1500 मेगावाट सबसे ज्यादा है। और जो है महात्मा गांधी तापीय उसकी है 13-20 है मेगावाट है भी। तो ये ध्यान रख लेना। उसके बाद दीनबंधु छोटूराम तापीय है विद्युत परियोजना जो यमुनानगर में स्थित है भी, और सबसे छोटा है भी ये भारत का। और इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। और ये 600 मेगावाट का है भी। और ये ऐसा पहली जो परियोजना है भी हरियाणा की जो निजी कंपनी को सौंपी गई थी, जो किसको भी, रिलायंस है, इलेक्ट्रिक रिलायंस लिमिटेड द्वारा इसको सौंपी गई थी। तो ध्यान रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको आप 5-7 मिनट की वीडियो रहती है, 2-4 बार रिकॉल करोगे तो याद रह जाएगी। 100% क्वेश्चन आएगा भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन है पूछे गए हैं। तो इसकी जो है एक क्लास और रहेगी इनसे संबंधित, फिर जल वाली और पवन वाली, तो इनसे संबंधित है। 2-4 क्लासें आपको ऊर्जा से संबंधित देखने को और मिलेगी। और मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें भी। जय हिंद, जय भारत।